वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 11 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट में हमें 2 कॉलम कैश बुक ही बनानी है। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 रुपीज से, तो इस ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड लिखेंगे कैश बुक में। 1 दिसंबर लिख के 2 बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के कैश की कॉलम में 50,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है पे इनटू बैंक 29,000 रुपीज। 29,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए गए हैं, तो इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। 2 दिसंबर लिख के टू कैश अकाउंट लिख के बैंक में 29,000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा डेबिट साइड, क्योंकि हमने बैंक में जमा कराया है इसलिए डेबिट साइड बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश में से 29,000 रुपीज आप कम कर देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है तो उसके लिए सी मेंशन कीजिएगा। सी स्टैंड करता है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। तो यहाँ पे 29,000 का कैश कम हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड हमने कैश में कॉलम मेंशन किया। यहाँ 29,000 रुपीज बैंक के बैलेंस हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी। चेक रिसीव हुआ है राजा एंड कंपनी से और डिस्काउंट हमने अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ जनरल प्रॉपर में जाएगी, उसमें जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे यहाँ पर। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 है दिसंबर 3 की ट्रांजैक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अलाउ। जो डिस्काउंट अलाउ है ना 20 रुपीज का, ये तो जाएगा जनरल प्रॉपर में। अब यहाँ पे जो रिसीव हुआ है चेक राजा एंड कंपनी से, उसको आप कैश बुक में दिखाएंगे। दिसंबर 3 लिख के टू राजा एंड कंपनी लिख के इस 800 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। तो यहाँ पे कैश विड्रॉ किया गया है बैंक से प्राइवेट यूज के लिए 240 रुपीज का कैश विड्रॉ किया गया है, तो एक तरीके से होगी ड्राइंग। तो यहाँ पे December 5 लिख के बाय ड्राइंग अकाउंट आपको मेंशन करना है। तो बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के 240 रुपीज को आपको कहाँ मेंशन करना है, आपको बैंक के कॉलम में मेंशन करना है, क्योंकि विड्रॉ किया गया है बैंक से 240 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड फॉर 1 लाख रुपीज IGST 18% पेमेंट मेड बाय चेक। तो यहाँ पे परचेज की गई है और पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, तो क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी। बाय परचेज अकाउंट लिख के 1 लाख रुपीज को आपको मेंशन करना है, किधर आपको बैंक के कॉलम में मेंशन करना है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट दी गई है। और IGST 18% कैलकुलेट करना है, तो बाय इनपुट IGST अकाउंट लिख के 18% 1 लाख का 18,000 रुपीज होगा, ये भी आपको क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड फॉर 1,50,000 ट्रेड डिस्काउंट 20,000 IGST 18% और पेमेंट रिसीव बाय चेक। तो ये जो है पेमेंट आई है बिजनेस के पास, सेल से पेमेंट आई है, तो टू सेल्स अकाउंट लिख के 1,20,000 रुपीज का अमाउंट आप बैंक के कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अमाउंट तो 1,50,000 का गिवन है। बिल्कुल बच्चों, आपका अमाउंट 1,50,000 का गिवन है, बट ट्रेड डिस्काउंट है 20%, जो कि कैलकुलेट करेंगे 30,000 होता है। 1,50,000 में से 30,000 माइनस करने पे 1,20,000 आएगा। अब 1,20,000 पे 18% जब आप IGST कैलकुलेट करेंगे, तो आउटपुट IGST अकाउंट में आपके पास आ जाएगा बैंक के कॉलम में 21,600। इसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम कमला डिस्काउंट अलाउ। तो चेक रिसीव हुआ है कमला से और हमने उसको डिस्काउंट पे अलाउ किया है 15 रुपीज का। तो देखिए पूरी एंट्री जो है कमला वाली December 14 की एंट्री, ये आपको जो करनी है वो जनरल प्रॉपर में करनी है। और इसके बाद अगली एंट्री है December 16 की, कमला चेक एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जो ये कमला का चेक था 395 रुपीज का, इसको हमने एंडोर्स कर दिया किसको, बाला को 425 रुपीज देने थे, तो इस यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो December 14 और December 16 की ट्रांजेक्शन जो है बच्चों, वो हम करेंगे जनरल प्रॉपर में। फिर है 29 पेड रेंट बाय चेक। तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास, तो बाय रेंट अकाउंट लिख के 1,000 रुपीज बैंक के कॉलम में हम मेंशन कर देंगे। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है December 30 की। December 30 में डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450। तो डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया कैसे पता करेंगे, और ये 450 रुपीज आपको क्या दे रखा है, ये 450 रुपीज आपको क्रेडिट साइड के बैंक कैश बैलेंस का टोटल बैलेंस बता रखा है, बैलेंस कैरी डाउन बता रखा है, ये 450 रुपीज। द बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450 जो है उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 450 रुपीज को आप किस साइड लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में। अब हमें जो ये दे रखा है 450, ये क्या दे रखा है, ये क्रेडिट साइड का कैश बुक का आपको बैलेंस दे रखा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 450, ये आपको ये अमाउंट बता रखा है। अब आपको देखना है कि डिपॉजिट इनटू बैंक, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है बैंक में, तो कैसे पता चलेगा। जो ये आपका कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल है 50,000 रुपीज, इसमें से 29,000 ये और 450 ये जब आप माइनस करेंगे, तो वो अमाउंट हमने क्या करा है, बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में जब जमा कराया होगा वो अमाउंट, तो डेबिट साइड ट्रांजेक्शन होगी, बट कैश कम हो जाएगा उससे हमें, क्योंकि वो अमाउंट
अमाउंट तो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले 30 दिसंबर लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश की कॉलम में 20,550 हम मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट हमने कर दिया है बैंक में जमा। अब जब आप माइनस करेंगे 29,000 और ये 450 50,000 में से, तो ये 20,550 आएगा। अब ये एंट्री आपकी डेबिट साइड पे आएगी। टू कैश अकाउंट लिख के आपको 20,550 बैंक के कॉलम में शो करना है। कॉन्ट्रा एंट्री है तो उसके लिए सी मेंशन कर दीजिएगा। अब आपको देखना है कि अब आपका बैलेंसिंग क्रेडिट साइड की बैंक कॉलम का कितना होगा। क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का बैंक का कॉलम का टोटल है 1,91,950, जिसमें से आप 240, 1,18,000 और 1,000 माइनस करेंगे तो ये आपको क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग का टोटल पता चल जाएगा, जो कि 72,710 रुपीज है। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब ये तो हमारी कैश बुक खत्म हो गई। यहाँ पे हमने कैश बुक हमने बना दी है 11th क्वेश्चन के बी पार्ट में। बट अब कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो हम करेंगे। तो सबसे पहले है दिसंबर 3 की जनरल एंट्री, जो कि ट्रांजेक्शन थी, डिस्काउंट अलाउ हुआ था यहाँ पे 20 रुपीज का, तो उसकी जनरल एंट्री करनी है। हमने डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राजा एंड कंपनी 20 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 20 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। फिर है दिसंबर 14 के ट्रांजेक्शन, जिसमें रिसीव हुआ चेक फ्रॉम कमला से, और यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है 50 रुपीज का। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कमला 395 रुपीज का हमें चेक रिसीव हुआ है, 15 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया, टोटल 410 रुपीज हमें कमला से लेने थे। इसके बाद है दिसंबर 16 के ट्रांजेक्शन, जो ये चेक रिसीव हुआ था ना कमला से 395 रुपीज का, इसको ही हमने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया? हमने बाला को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो यहाँ पे बाला डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब इसको भी हमें क्या था, 425 रुपीज देने थे, बट चेक तो हमारे पास 395 रुपीज का ही था, तो उसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। और डिस्काउंट हमें कितने का रिसीव हो गया, 30 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो यही 3 जनरल एंट्री करनी थी हमें। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.